हाँ। आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ। नहीं हो रेडी? कल पढ़ाए थे एवरेज करंट, राइट? याद आ रहा है? पक्का? तो चलिए, आज कुछ चीजें। बाबू कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? चैप्टर 7। चैप्टर का नाम क्या है? अल्टरनेटिंग क्या? हल्ला नहीं। बाबू अल्टरनेटिंग करंट आता क्या है? आई बराबर साइन ओमेगा टी। याद होगा? अरे बोलो ना। वेरी गुड, इधर देखते रहना। सब लोग दरवाजा से हटा दो बाबू। वो पहला, इस करंट को देख के, अरे नहीं नहीं नहीं, और करंट को टुकुर टुकुर ताक के तुम पहला चीज इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या बालक? करंट। बाबू इसको आई एम से भी सूचित किया जाता है, हाँ या ना यार? और नहीं तो आई नॉट। कितना आई नॉट है, हाँ या ना? तो आंसर कितना होगा? आई नॉट। दूसरा चीज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट दो साइकिल में होगा ना? हाफ साइकिल का पूछ रहे हैं, फुल साइकिल तो जीरो होगा। कितना होगा? अगर वोल्टेज होता तो टू वी नॉट बाई। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आ रहा है जिसको वीवीआई बोलेंगे, जिसका नाम होने वाला है रूट मीन। बोलो बोलो। स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्या बालक? करंट। जानते हो इसका आंसर कितना आता है? बोलो बोलो बोलो। आई नॉट बाई मतलब हमारे पास एक वैल्यू आ रहा है जिसका आंसर आ रहा है आई आर एम एस। कितना आएगा? आई नॉट बाई √2। और अगर हमको वी आर एम एस पूछा जाए तो क्या आएगा? बोलो मेरे साथ। वी नॉट तुमको तो पता है ना? V0/√। तो बालक, ये आखिर है क्या? पहला चीज, एवरेज तो समझ में आता है कि औसत मान है। ये आरएमएस क्या है और क्या उपयोग इसका है और क्यों ये बनाया गया? सबसे पहला सवाल मन में ही आएगा। अरे बोलो। दूसरा सवाल आएगा कि इससे निकालने से फायदा क्या होगा। तीसरा सवाल मन में आएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, हाँ या ना यार? अरे बोलो ना। और चौथा सवाल मन में आएगा कि इसका परिभाषा क्या होगा, हाँ या ना यार? ये सारे सवाल का अगर जवाब चाहते हैं, और सुन लो, पिछले 2 साल में इसका डेरिवेशन नहीं आया। 2 साल में इसका डेरिवेशन नहीं आया। इसका डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज के दिन में। 5 नंबर का डेरिवेशन होगा और पांचों नंबर आपको याद कर लेना होगा। तो हम तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है, फिर डेरिवेशन कर लेते हैं कि क्या है, और बाद में सबसे फालतू चीज बचेगा, परिभाषा। क्या बचेगा? तो परिभाषा भी लिख लेंगे, हाँ या ना, हिंदी और अंग्रेजी में। अभी भी हम न्यूमेरिकल देंगे तो तुम बना दोगे। आई नॉट तो तुमको पता होगा, भागा √2 करोगे आंसर आ जाएगा, हाँ या ना यार? स्टार्ट करें क्या? तो हेडिंग डाल दीजिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट I0/√2, ये। और शुरू करेंगे इसके बारे में कहानी। जल्दी जल्दी। ओए बच्चा, फी जमा कर दिए तुम? जाके जमा करके आओ। बंद करो दरवाजा, हटाओ। आइए इधर। नीरज जी, इनका रसीद काट दीजिए, फी ले लीजिए।
क्लास का टाइम 11 बजे से है, ना कि 11:10 से है। कृपया कोशिश करें 11 बजे आने का, नहीं तो बाद में फिर पछतावा होगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। ऑफलाइन जितना निपट जाए निपटा लो, ऑनलाइन का भरोसा मत रखना। वन शॉट तो जिंदगी में नहीं भरोसा करना। बाबू रूट मीन स्क्वायर का हिंदी होता है रूट मीन स्क्वायर। कितना बड़ा हिंदी भाई। एक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। कल, परसों और सोमवार को छुट्टी है। ऐस करना है, ऐस। अब सोमवार को काहे है, संडे को तो छुट्टी है, और सैटरडे को आओगे तुम लोग तो बताना। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, ये रूट मीन स्क्वायर का काम क्या है। अरे हाँ या ना यार। तो चलिए पहले हम इसका समझाते हैं। काम क्या है, मन में ये आएगा ना। अच्छा ये रूट मीन स्क्वायर पहले देख लो जरा, है ना बाबू। हई हमारा टी है, और हई हमारा आई। क्लियर है, ये आई और ये टी। ये हमारा एसी करंट है, क्या है बालक। बाबू सबको पता होगा, ये और ये आई नॉट है, हाँ या ना यार। दूसरा चीज आपको पता होगा, कुछ नहीं पता है उसके वाला, भाई माइनस आई नॉट है, हाँ या ना यार। बाबू ध्यान से सीखना, ये मान और ये मान को बोलते हैं आई आर एम एस। क्या बोलते हैं सर, ये नीचे क्यों आया, तो क्यों आया, कहे कि इसका मान होता है आई नॉट बाई। और जानते हो ये कितना के बराबर आता है, सब लोग रटो आए थे, 0.0 आई नॉट। क्या आता है बालक, फिर से बोलो तो। मतलब हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि आई नॉट बाई √2 को आज से हम लिख सकते हैं पॉइंट, बोलो बोलो, 707 ऑफ आई नॉट। बोल सकते हो ना। ये मान और ये मान आपको दिख रहा होगा, हाँ या ना जी। ये दोनों मान आई आर एम एस है, क्या है बालक। यानी आई नॉट मैक्सिमम होता है, एवरेज 2 आई नॉट बाई पाई होता है, यो थोड़ा नीचे आएगा, हाँ या ना यार। अच्छा तनिक देखो तो भाई, 2 आई नॉट बाई पाई, ये क्या था आई एवरेज। तो बाबू 2 आई नॉट बाई पाई, 2/3.14, तनिक करो तो कितना होता है। कैलकुलेटर पे करना है मोबाइल के, मुंह पे कर ले बा। हैंग करता है 2/3। ओए लड़का, बाहर जाके फी जमा करके आओ। नहीं लाए तो घर है, जाए 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 जाए, बाहर जाए और फी जमा करके आई। बंद कर दिए ना। हाँ, 0.0 अच्छा तारा कितना आइल बा, तू बोल कर ले। 3 6, ठीक बा।
ऑफ आई नॉट, हाँ या ना, यानी आई एवरेज थोड़ा सा नीचे मिली, हाँ या ना यार, आई का मिली हो, आई एवरेज, समझ में आ रहा है। अब कोई पूछेगा कौन बड़ा, आई एवरेज बड़ा कि आई आरएमएस बड़ा, वेरी गुड, तो हम लिख रहे हैं आई आरएमएस, ये फुल साइकिल में आता है, याद रखना, ही हम बताएंगे, हमेशा बड़ा होता है आई एवरेज से। कौन सा एवरेज से, हाफ साइकिल, ये रट लो, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, तो हम कहना कहा चाहते हैं, ये तो समझ में आ गया कि एवरेज का मान हमको पता है, एवरेज का मान कुछ नहीं होता है, एवरेज हम निकालते हैं तो औसत मान होता है, क्या होता है, जैसे हम लोग अपने रिजल्ट का औसत निकालते हैं, हाँ या ना यार, मार्कशीट का औसत निकालते हैं, हाँ या ना यार, उसी तरह इसका भी औसत निकाले। लेकिन ये आरएमएस क्यों, इसका क्या काम पड़ा। अब एक बात हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी वेव्स होते हैं, बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्टरनेटिंग करंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लाइट वेव, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने लाइट वेव, ऑसिलेटिंग वेव, साउंड वेव भी हो सकता है, ये जितने वेव होते हैं सब का आरएमएस मान निकाला जाता है। लेकिन ये आरएमएस क्यों निकाला जाता है, ये ना सवाल है, हाँ या ना यार। और सब का आरएमएस इतना ही आता है 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। फिर से बोलो तो, आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्या काम पड़ा, तो हम काम बताते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। वाई वी नीड आई आरएमएस, हाँ या ना यार, सबसे बड़ा सवाल ये ना मन में है, क्यों, औसत तो निकाले, मैक्सिमम निकाले, सब पता है, आरएमएस क्यों निकाले, तो सुनिएगा, सुनना चाहेंगे। बाबू एक रेसिस्टर उठाया गया, क्या उठाया गया, यहीं से परिभाषा भी देंगे हम, और उस रेसिस्टर में एगो डीसी करंट को फ्लो किया गया, किस करंट को, और इसका रेसिस्टर आर था, और इसका हीट निकाला गया, क्या निकाला गया, और आंसर आया आई स्क्वायर आर टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। मान लीजिए ये आया कितना जूल, 100 जूल, कितना जूल आया, परफेक्ट, डीसी करंट हमने भेजा और आंसर आया 100 जूल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे आंखों को आंखों से मिलाकर तो देखो, नीचे क्या देखा था, कितना जूल आयल। अब हम क्या किए कि वही रेसिस्टर, फिर से बोल तो, वही रेसिस्टर में हमने एक करंट भेजा एसी, क्या भेजा, एसी, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सब कुछ सेम, मैक्सिमम वैल्यू सेम। लेकिन जैसे हम एसी भेजे, मान लो ये 10 एम्पियर का करंट था, कितना एम्पियर, और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू था आई बराबर 10 साइन 100 पाई टी, क्या था, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रख के चेक किए, मैक्सिमम वैल्यू जैसे चेक किए 120 आ गया, लो मैच नहीं करो, मतलब 100 आना चाहिए ना, है कि इसका भी कितना मैक्सिमम 10, तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम करंट, मतलब मैक्सिमम करंट जाएगा तो मैक्सिमम हीट आना चाहिए ना, तो मैक्सिमम करंट इसमें भेज के देखा गया तो कितना आया 120, रख के 130 आ गया, नहीं मैच किया, तो एवरेज रखा गया, क्या रखा गया, 90 आ गया। तब सोचा गया कि क्या रखल जाओ, कौन ऐसा मान रखल जाओ जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करे जो डीसी जनरेट कर रहा था, हाँ या ना यार, नहीं समझ में आ रहा है ना, केकरा केकरा समझ में आ रहा है, यही परिभाषा है। अभी हम अंग्रेजी में बोलेंगे सब लोग लिख लेगा, कौन कौन लिखेगा हाथ उठाओ तो, और हिंदी में बोलेंगे तो सब लोग लिख लेना जो हिंदी माध्यम। डीसी करंट भेजा गया 10 एम्पियर का, 100 जूल आया, सेम रेसिस्टर सेम टाइम में एगो करंट भेजा गया 10 साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी से घंटा का फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क किससे पड़ रहा है, तो 10 रखा गया, आंसर नहीं आया, माने प्रैक्टिकली, ऐसे तो थियोरेटिकली 100 आई, लेकिन प्रैक्टिकली आंसर ना आई। फिर एवरेज रखल गई, क्या रखल गई, 2 आई नॉट बाई पाई रख के देखल गई तो 90 आ गई, मान ले आंसर मैच कैलक ना। लेकिन 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 जैसे हम लोग हई फॉर्मूला रखे आई स्क्वायर आर एम एस, फिर से बोल तो आर टी, आंसर क्या आया,
भाई साहब हम समझ गए, जो हीट वहां पे डीसी करंट द्वारा जनरेट हो रहा था, सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए इसमें कौन सा वैल्यू रखना होगा, और आई आर एम एस मतलब I0/√2 को रखा गया, तो आंसर मैच कर गया। दिमाग लोगों का खराब हो गया, तो लोगों को एक मजबूरी बन गया कि एक टर्म हमको और डिफाइन करना होगा, उसका नाम क्या होगा, फिर से बोल, समझ में आ रहा है। मैं इसे तो रखोगे तो IRMS रखोगे, I0/√2 I0/√2 करोगे, कटाओगे तो आंसर दूसरा आएगा, हाँ या ना यार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आरएमएस का नीड पड़ा, किसका नीड पड़ा, किसका नीड पड़ा, तो आरएमएस का नीड पड़ा, तो आंसर आ था IRMS का I0/√। तब लोग सोचा I0/√2 कैसे आएगा, तब ये मिटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कि मेरा पहला मकसद डेफिनेशन लिखवाना नहीं है, मेरा मकसद है कि क्या करना, पहले डेरिवेशन करना, क्या करना। तो हम अभी डेराइव करने जा रहा हूं कि IRMS कैसे साइंटिस्ट डिफाइन किए और डेराइव किए, तो डेरिवेशन, क्या बालक, डेरिवेशन ऑफ IRMS बराबर I0/√2। अगर IRMS आ जाएगा तो VRMS भी आ जाएगा ना। तो बाबू सब लोग डेरिवेशन में ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला तो लिख लिए हो ना, अभी नहीं ना लिखे हो, अभी नहीं लिखे हो, फटाक देना यहाँ से लिख लो, डेरिवेशन करेंगे एकदम एक एक लाइन। और ये डेरिवेशन 3 साल नहीं आया है, शायद 2 साल, इस साल आएगा 5 नंबर में, पूरा इंटीग्रेशन है। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका एक पाई भी बचा हुआ है, खड़ा हो जाओ तो हम निकाले ना, हम फिर अभी बुलाओ तो नहीं, रसीद लेके आए बड़ा लोगों, तुम्हारा बचा हुआ है। हम्म, ठीक है ठीक है। और इधर 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 इधर, तुम्हारा पेड़ है ना सब लोग का, ओए, ना हो गया तुम्हारा ना, ओए इधर 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 इधर, तुम्हारा बचा हुआ है 1,000, चलो इधर 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 इधर, खड़ा हो, तो बांचल बा, खड़ा हो, हाँ, ओए इधर 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 इधर, ओए, है ना, हाँ, फुल, खड़ा हो ना, तो हम तो का चुन के बताई, ईमानदारी से खड़ा हो, तो बाद में हम पीट पाट के खड़ा करें, हाँ, ईमानदारी से, ईमानदारी, हाँ, तो काहे सोच ले बड़ा लोगन, मान लो 50 रुपए बांचल हुए, तो तुम लोग मेरा ही पैसा रख के क्या कर लोगे, पक्का है कहीं ना कहीं 50 रुपए निकल जाएगा। प्लीज, प्लीज हम आप लोग को निकाल नहीं रहे हैं, शर्म कीजिए और पैसा जमा कर दीजिए, शर्म नहीं तो ईमानदारी, अगर आपके में थोड़ा सा भी बचा है तो जमा कर दीजिए, पैसा 2-3 आदमी का नहीं मारना चाहिए, पंडित गुरु दोनों हम हैं बैठ, बैठ, दे दो। अच्छा मान लो कि पंडित हो सकता है कि जिसको मंत्र आता हो वो पंडित है, हम तुमको गुरु तो मान सकते हो। तो चलो तरह से पूछे तो नहीं आ रहे इसका डेरिवेशन कहाँ भाई, कौन बोल रहा, पीट पाट दे, तुम लोग को बोल रहे हैं कि बार बार जमा कर दीजिए। ओए लड़का तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ है, बहुत बहुत बचा हुआ है तुम्हारा पैसा, तुम्हारा, हाँ, तोरा के नाम भी काट दिले बानी, जाके देख लिए रसीद में, काहे कि तोरा के हम बहुत बार कह चुकल बानी। अब उस जाके देखना, वो नाम काटा हुआ है, उस पर लिख दिया सस्पेंडेड, जाके उसको पेमेंट करके उसको रिफाइनलाइज करे। ये आज नहीं निकाल रहे हैं, कारण है काहे कि 2 आदमी को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आज निकाले हम तो ये अच्छा ना लगी, मंगलवार का निकाले हम, ईमानदारी से बोला था, दयालु नहीं रहे, पैसा नहीं रहेगा तो रेंटो कहाँ से देंगे, तुम लोग के लिए तो कर रहे हैं सब। सबसे बड़ा मुद्दा है कि IRMS का ये I0/√2 जो सोचा, मतलब ये फॉर्मूला आया, तो ये आया कैसे और नाम ही क्यों पड़ा IRMS, ये सारा चीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेरिवेशन के साथ। सारा लोग तैयार रहेगा, यहां तक लिख लेगा, उसके बाद एक कलम कुछ नहीं, एक लाइन नहीं लिखना है, सारा चीज समझना है, यहां से मैथ आपका स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, RMS वैल्यू हमेशा किस में आता है, फुल साइकिल में कि हाफ साइकिल में,
अभी हमने लिखा है ना किसमें, फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब क्या होता है जी, पूरा टी की T/2, पूरा टी। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं, कोशिश करते हैं। चलो भाई ग्राफ में समझ गया ना। अच्छा बताओ एवरेज किधर आएगा, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। चलो डेरिवेशन ऑफ आई। चलिए तैयार हैं हम, है ना। बाबू इसका एक तरीका होता है, सब लोग सुनना। IRMS का मतलब होता है रूट मीन, बोलो मेरे साथ, मीन। अच्छा मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज, क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, और इधर क्या होता है, स्क्वायर। बाबू स्क्वायर का मतलब पावर 2 करो, अरे हाँ या ना। मीन का मतलब एवरेज निकालो, और रूट का मतलब रूट निकालो। अब सुन, नाम तो है ऐसा, लेकिन पढ़ना है सीधा, काम होगा इसका उल्टा, काम होगा उल्टा। पढ़ोगे सीधा, काम करोगे, पहले स्क्वायर करो, फिर एवरेज निकालो, फिर रूट करो। बोलो मेरे साथ, मतलब हमारा पहला स्टेप होगा, पहले क्या करना होगा, स्क्वायर। अच्छा एज वी नो दैट, क्या करने जा रहे हैं, एज, जैसा कि हम जानते हैं हमको IRMS निकालना है ना, तो हमारे पास AC करंट कितना आ रहा है जी, I0 साइन क्या बालक, किसको किसको पता है, हाँ थोड़ा, आई बराबर कितना आ रहा है, I0 साइन, I0 साइन। बाबू इन्हें देख, ऑनलाइन में इस तरह पढ़ा जाता है कि लिखते रहा जाता है बगल से, तू समझ लो उसके बाद लिखना, ठीक है। उठो तो तुम वहां से, नया छात्र जो, उठिए, उठिए, आइए आगे, बोलो मेरे साथ, I0 साइन। अभी हम डेराइव करेंगे, कोई लिखेगा नहीं, अभी हम किसी को बोर्ड पर डेराइव कराने के लिए बुला लेंगे। कल इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत सिखाए थे ना, चलो ठीक है। बाबू स्टेप 1, क्या बालक, स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करना है, क्या करना है, स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है ना, देखना लास्ट में आंसर आएगा I0/√2 लास्ट, लेकिन अभी पहले स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करें, I स्क्वायर बराबर क्या, I0 स्क्वायर। ये केकरा केकरा बुझा गया, हाँ तो पहले क्या किए हैं हम, तो स्क्वायर का काम समाप्त हो गया, उसके बाद क्या निकालना है, एवरेज, क्या निकालना है। तो हम स्टेप 2 पे चलता हूँ, स्टेप 2 क्या निकालना है हमको, एवरेज। अच्छा एवरेज का दूसरा नाम क्या होता है, मीन, पढ़े हो ना, एवरेज का दूसरा नाम क्या होता है, पर अर्थमेटिक मीन, नाम पढ़ ले बड़ा धान, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीन माने क्या होला, एवरेज, एवरेज निकाले जाता नहीं। तो एवरेज निकालने का एक हिंट देते हैं तुमको, तुम लोग को तो कल ही बताए थे, कोई भी चीज का मान लो हमको वाई का एवरेज निकालना है टी के रेस्पेक्ट में, तो वाई डी टी, और नीचे का आ जाए डी टी, अरे हाँ या ना यार, फुल साइकिल बात है, 0 से T, 0 से T, अरे बोलना। ये हमारा हिंट है, ये कल ही बताए थे, दुनिया का कोई भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो, ऊपर इंटीग्रेशन और, नहीं बुझा रहा है रे गधेड़ा, क्या करा बुझा रहा है, हाथ उठाओ। ये कल ही ना बताए थे, ये मैथ्स है। तो एवरेज निकालना है, हमारे पास फंक्शन कौन सा है बालक बताइए, तो है ना, है इसी का ना निकालना है एवरेज। तो बाबू एवरेज कैसे सूचित किया जाता है, ये सुनो, ये I स्क्वायर, और इधर क्या है, I0 साइन ओमेगा टी, स्क्वायर है ना, और ये भी स्क्वायर है। बाबू इसका क्या निकालना है, तो एवरेज के लिए एक मतलब एक नोटेशन होता है, ऐसे और ऐसे, जैसे ऐसे दिया हो तो समझ जाना क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, वेरी गुड, मतलब हाई है, किसका एवरेज हम निकालने जा रहे हैं, I स्क्वायर का क्या नाम, एवरेज निकालने जाए हैं। तो चलिए एवरेज निकालते हैं,
तो आई स्क्वायर का क्या निकालने जा रहे हैं, एव। तो है ये ना फंक्शन है रे, बोलना। हई बराबर हई दिया हुआ तो इसी का ना एवरेज निकाल रहे थे नौटंकी, बोलना। तो निकाल रहे तो हई फंक्शन रखो, फंक्शन रखोगे तो इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डी टी। कहां से कहां तक, फुल साइकिल ना, हमेशा रूट मीन स्क्वायर फुल साइकिल में निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताते हैं क्या, और नीचे क्या है, डी, जीरो से टी, क्या बालक, डी टी। अब इधर आइए, हमें हिंट मैथ में देते हैं बाबू। साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, हाँ या ना। फुल साइकिल में एवरेज निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। कौन साइकिल में, वेरी गुड। लेकिन 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 मैथ ही दे रहे हैं इधर, साल खाली मैथ बता रहे हैं। लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी थीटा करोगे तो जानते हो क्या होगा बाबू, जो भी नीचे ग्राफ होगा वो किधर जाएगा, किधर जाएगा। देखो साइन स्क्वायर करेंगे तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो भी ग्राफ किधर चल जाएगा, ऊपर। तो अब जोड़ेंगे तो जीरो तो नहीं होगा, हाँ या ना यार। अच्छा, अब साइन का फंक्शन भी बदल जाएगा, साइन थीटा का ग्राफ इस तरह, तो साइन स्क्वायर का थीटा का थोड़ा सा और स्टीप आएगा, ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है, कुछ अलग आएगा ग्राफ, लेकिन जो निगेटिव मान है वो क्या हो जाएगा। तो यानी ये हमेशा, अगर इसका हम एवरेज निकालें, किसका, इसमें आई एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं तो जीरो तो नहीं आएगा, हाँ या ना यार। अरे नहीं समझ में आ रहा है, क्या है कि मान लो ये स्क्वायर की हो तो इसका एवरेज जीरो नहीं आएगा। किस साइकिल में, फुल साइकिल। और ये भी किस साइकिल में, फुल साइकिल। और तुम लोग को हम बता देते हैं, ऐसे फंक्शन का एवरेज हमेशा साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, इसका एवरेज हमेशा कितना आता है, 1/2। क्या आता है, ये भी हम साबित करके दिखाएंगे कि इसका एवरेज 1/2 कैसे आता है, मैथ्स में पढ़ना। और ये हमको याद इसलिए है, क्या है कि हम इसका एरिया अंडर कर्व निकालेंगे एक साइकिल में तो आएगा 1/2। तो ये हमको याद है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल केसी सिन्हा का सवाल है ये। तो ये हमको याद है, तुमको नहीं याद होगा, तो हम अभी साबित भी करेंगे, इसको घबराना नहीं है, ये मैथ्स है। अब इधर आते हैं, एवरेज निकाल के दिखाए हैं। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा, 1/2, और आई नॉट स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। अरे बोल ना, लेकिन ये 1/2 आया कैसे, यही ना करना है। तो चलिए हिंट, ये मैथ्स का हिंट इधर खत्म करते हैं, इधर आते हैं फिजिक्स में। जमाई मत लिए, एवरेज स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई नॉट स्क्वायर कहाँ निकल गया, बाहर। जीरो से कहाँ गए, टी। अंदर क्या है, ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है, डी टी। और नीचे डी टी क्या हो गया, टी। कहाँ से कहाँ था, जीरो से टी। अब बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रेशन करने का औकात नहीं रखा है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको तोड़ना होता है डबल एंगल फॉर्मूला में। हाँ होता है, तो डबल एंगल फॉर्मूला ओकरे के कहते हैं, अरे ओकरे के डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं, सुनते रहीं। तो बाबू एक फॉर्मूला आता है, तीसरा नंबर मैथ्स, साइन स्क्वायर थीटा को फिर से बोलो तो 1 - cos 2 θ/2 कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, डिफरेंशिएशन होता तो हो जाता, लेकिन इंटीग्रेशन है तो कोनो यूबी रूल लगता, चेन रूल लगता। तो तुमको इसका डबल एंगल फॉर्मूला में टूलना होगा। डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 θ दिख रहा है तुमको, इसको क्या कहते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला। कौन सा एंगल फॉर्मूला, हेलो। तो बालक अब मन में डाउट आएगा, सर ये कहां से आ गई, हई कहां से आ गई। तो बीइंग अ टीचर हमें यह भी बताना जरूरी है कि कहां से आया। तो हई या हई एलएचएस आरएचएस बराबर, ये तो आंसर सही बा, हाँ या ना रे, बोला सन्ना, नहीं ना बुझा रहा है तुम लोग, बोका है ना। हाँ बोका नहीं है तो आ गया, इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ क्या क्या हम पढ़ाई बायोलॉजी वाले के लिए साफ साफ कर रहे हैं बाबू। ये हो जाएगा, बताइए मेरे पास, 2 स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 θ, हाँ या ना यार।
तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा एलएचएस में आ गया है, यानी आरएचएस में भी क्या आना चाहिए? अरे बोल ना क्या आना चाहिए? माथा खराब होता हमारा, जल्दी बोल। सॉरी, गला खराब होता। मैच्योरिटी ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये मैच्योरिटी नहीं है। 1 को देख के अगर तुम लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैच्योरिटी है, हाँ या ना यार? तो हम 1 को देख के क्या लिखने वाले हैं? बोलो बोलो बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और जानते हो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला एक होता है, पता है तुम लोग को? नहीं ना पता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। चलो भाई एक फॉर्मूला वही होला, केकरा केकरा पता बा? नहीं के पता? नहीं के पता तो कोई ना, 10th में जाके दोबारा पढ़ो सुन। तो इधर क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कौन स्क्वायर थीटा? अब माइनस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या? बुझा रहा है? अरे मैथ पढ़ा होता नहीं, क्या पढ़ा होता नहीं? अच्छा हम तो पहले ही बोले थे कि मैथ पढ़ाएंगे, हाँ या ना यार? क्योंकि तुम्हारा जिम्मेदारी कट गया। तो इधर क्या आया? 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ गया? और ये हो गया, क्या हो गया? प्रूव्ड। समझ में नहीं आया ना? ये 10th क्लास है। कौन क्लास है? मतलब एक चीज आ गया, जहां भी साइन स्क्वायर थीटा देखोगे क्या लिख दोगे? तो बाबू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अरे बोलना क्या लिखल बा? तो अगर हम बेशर्म नहीं हैं तो हम लिखेंगे आई स्क्वायर एवरेज, हाँ या ना यार? आई नॉट स्क्वायर बाहर है, 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या है? ओमेगा टी बाई 2। और ये ब्रैकेट में रख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? डी टी। और नीचे टी माइनस 0 लिख दें। अरे बोलो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतना तो बुझा रहा है ना? उधर मैथ चल रहा है, इधर क्या चल रहा है? फिजिक्स। क्या चल रहा है? हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं बाबू, कोई चीज ऐसा नहीं कि रट। अब यो बताएं कि मोतिहारी में किंग अप्रूव होला, भरोसा रख। यो बताएं कि मोतिहारी के मास्टर किंग अप्रूव करेला, फटाक देना हो जाई। उहे बता दी का। ओकरा बाद अपन झेलत रही सन। काहे कि मोतिहारी के मास्टर जो फिजिक्स पढ़ावता वो फिजिक्स से पढ़ावता, जो मैथ पढ़ावता वो मैथे पढ़ावता, आ दोनों नहीं के पढ़ावत। चलिए अब बार बार हम बोल रहे हैं, हम ऑन कैमरा बोलते हैं, और कोई भी दम हो तो आइए मैथ्स का सवाल फिजिक्स वाला बनाइए, फिजिक्स का सवाल मैथ्स वाला बनाइए। चलो छोड़ो, इतना बड़ा टास्क हो गया। एक छोटा टास्क, फिजिक्स का सवाल फिजिक्स वाला बनाओ, मैथ्स का सवाल मैथ्स वाला बनाओ, बनाओ तो कम से कम एनसीईआरटी से ऊपर तो निकलो। चलिए ये हो गया आई नॉट स्क्वायर, क्या हो गया? ये कांस्टेंट को मैंने बाहर खींच लूं, बाहर निकाल लिया, हाँ या ना यार? बचा क्या? सब लोग, अच्छा ये डी टी इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, हाँ या ना यार? तो इसको ब्रैकेट में रखो, 0 से टी 1 डी टी, हाँ या ना जी? 1 डी टी माइनस 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी, और डी टी, हाँ या ना? ब्रैकेट को किया मैंने बंद, और नीचे क्या आया? टी। समझ में आया? टी माइनस 0 को टी नहीं लिख सकते हो? यहां तक तो आ रहा होगा? अरे बोलना बुर्बक। है ने आइल, है ने आइल। हो इंटीग्रेशन यू में गुना हुई, यू में गुना हुई, कांस्टेंट के बाहर निकाल लेनी, हो या ना यार? अब ध्यान से देखो, हमको पता है कि इसका आंसर 1 आएगा। अब कैसे आएगा चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स, यहां तक मैथ्स हो चुका है, अब आगे आते हैं। खाली इधर फिजिक्स है, मतलब बेसिकली मैथ्स आएगा तो फिर फिजिक्स आएगा ना। एवरेज आई नॉट स्क्वायर बाई 2। बाबू 1 डी टी का फॉर्मूला क्या होता है जी? अरे बोलना, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है ना? टी कहां से कहां? अब सब लोग बताओ, कॉस के का होला हो? साइन 2 ओमेगा रे, 2 ओमेगा क्या? डिवाइडेड बाई 2। इतना तो बुझा दो ही, कहां से कहां? आज 2 ओमेगा का लिख निकाल, ओमेगा लिख ले रहा, आज 2 भी बा, हाँ या ना यार? धिक्कार बा नहीं किया वो तो बटा टी। ई केकना केकरा बुझाता है? हाँ तो बुझाते हो, हाँ या ना यार? हेलो, हाँ जी। तो हाँ, हॉस्टलवा में सबसे ऊपर फ्लोर पे चले जाइए, पैसा भी ले लीजिएगा, सबसे ऊपर, ठीक। हाँ समझ में आवता? बेशर्मे हुई ओकरा ना समझ में आई। हाँ
बायो हो चाहे मैथ्स हो, हम मैथों के डेरिवेशन प्रूफ करके बताओ नहीं। चलिए आई एवरेज स्क्वायर हो या ना पार्टी, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 लिख दें। अब ये ब्रैकेट खोले, पहले अपर लिमिट टी माइनस 0, कोई दिक्कत तो नहीं कहे यार बोका। अच्छा ये 2 ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है ना रे। अब टी रखेंगे साइन 2 ओमेगा, और यहाँ पे क्या रखेंगे टी, अरे बोल। और ओकरा बाद क्या रखे माइनस 0 साइन 0। केकरा केकरा बुझाता रे पा, बोल ना। ए हे हेंगा तका दे, क्या रे, हई लिख देनी, हई 2 ओमेगा के कहाँ घसका देनी बाहर, टी के जगह पे बड़का टी रख देनी, और फिर टी के जगह पे 0 रख देनी, तो पूरा 0 साइन 0, हाँ या ना यार। अपर लिमिट माइनस, अब बटा का छूट गई लो पार्टी, केकरा केकरा बुझाता हाथ उठाओ। नहीं बुझा रहा है, अगर ये नहीं बुझा रहा है तो तुम लोग वो काम करो, लोटा बंडी उठा के घरे जा सन, घरे जा सन, पढ़ाई काहे करा था लोग। जब 12वीं क्लास में पहुंचने के बाद तुमको ये नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, बायोलॉजी का बात बता रहे हैं, बायोलॉजी वाला को आना चाहिए। हाँ तो बताओ आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हाँ या ना यार, टी माइनस 1 बाई, अब तनी भरोसा करो सन, यो मजा आई, साइन 2 ओमेगा, टी को लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। ये कहां से लिख देनी रे, काले नु बतैले बानी, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा हाँ या ना यार, हो गए। अब माइनस 0 साइन 0 0 होला नु, अब बटा आराम आराम से सीखते रहो सब। अरे हम सब जानते हैं कि हो गया, आई स्क्वायर क्या बालक एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, बतिया रहा है ना तुम लोग, तो हाई ओमेगा से ओमेगा, तो बांचल का टी माइनस 1 बाई 2 ओमेगा। अच्छा है ना, तकते रहिए, साइन 2 दूनी 4 पाई, साइन 0 तो खत्म हो या ना, बटा टी। अब एगो और मैथ्स आवता, एगो और मैथ्स आवता, सुनो सुन, साइन एन पाई, बोलो मेरे साथ, कितना होता है 0, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 10 पाई 128 पाई, आंसर कितना 4 पाई। तो हई पार्टी कितना हो जाएगी बताओ, तो हई पूरा कितना हो जाएगी, तो हम वो ना लिखे, हम पूरा लिखे, आई स्क्वायर एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी। केकरा केकरा बुझाता हाँ तो नहीं क्या बुझा, यानी आई स्क्वायर एवरेज इक्वल टू, बात करते रहो, टी बाई टी कटा के कितना आ गई 1, यानी एक सेकंड, आंसर आ गया आई स्क्वायर एवरेज कितना आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। एक सेकंड, ये स्टेप 2 था, पहले क्या किए स्क्वायर, दूसरा बार क्या किए एवरेज, और तीसरा बार अब क्या करेंगे रूट। तो स्टेप 3 बालक सुनिएगा क्या करने वाले हैं, रूट। अब हमारे पास क्या आने जा रहा है, क्या हो जाता स्टेप 3, इसका नाम क्या पड़ेगा रूट, क्या नाम पड़ेगा, यानी जो भी हमको आई आर एम एस निकालना है, तो हमको फिर सुधरा ही नहीं, अभी बुलाते हैं, दम है तो थोड़ा करके दिखाओ, और यहाँ पे आओ करो, देखो इसको बोलते हैं छक्का, ईमानदारी से बोला था नहीं, जब मन करे तो देख, हमारा टेम्परामेंट हाई मत कर, चल आई स्क्वायर बोलना, एवरेज के हमरा का करे के बा, ये नु करे के बा, तो बाबू एक आंसर आइल कितना बा, आई स्क्वायर एवरेज के आई आर एम एस कितना आंसर आइल बा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 क्या का कर दी रूट कर दें, तो बाबू आगे बढ़ते चलेंगे, आई आर एम एस क्या बालक, आई आई आर एम, स्क्वायर में रूट हट जाई हाँ या ना, तो आ जाएगा आई नॉट बाई रूट 2, और हो गया ठीक है, हो गया। बाबू एक सेकंड, मैथ्स वालों को ये इजी लगेगा, बाकी लोगों को टफ लगेगा, अब मैथ वाले के अगर टफ लागत हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाबू ये डेरिवेशन जो आपको दिख रहा है,
ये डेरिवेशन नोट करने में बहुत समय तो लगेगा ही, पूरा नोट करना भी है, लेकिन 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 भाई मैथ्स का कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम अभी उतारने के लिए समय देंगे नहीं, यहाँ पे ध्यान से देंगे थोड़ा देर बाद, ध्यान ध्यान। हम का कोई नहीं है, ये सुन, शॉर्टकट नंबर 1, मोतिहारी नहीं की, हमारे डिजाइन है, मोतिहारी का डिजाइन थोड़ा देर बाद बताएं। शॉर्टकट 1 नंबर बोले, क्या प्रूव करना है, IRMS। क्या प्रूव करना है, I0/, ये ना करना है। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट, बोलो बोलो बोलो, मीन क्या बालक, स्क्वायर, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। पक्का बनो बाबू। सबसे पहला हम स्टेप 1 क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 क्या, स्क्वायर। तो I बराबर, बोलो मेरे साथ, साइन ओमेगा टी। देखना कितना आसान तरीके से कर रहे हैं, स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक बा। ये पहला काम हो गया। स्टेप 2 देखते रहना। स्टेप 2 क्या निकालना है हमको, एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज के लिए कुछ नहीं, दिमाग लगाना है और देखना बहुत जल्दी कर लेंगे एवरेज। जो मैथ वालों को, अगर हम मैथ्स जानते हैं कि तुम सब मैथ पढ़ रहे हो और हमसे पढ़ रहे हो, तो हम कैसे बनाते एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं, I² का क्या निकालना है, एवरेज। इंटीग्रेशन I0² साइन स्क्वायर क्या बालक, ओमेगा टी डी टी, नीचे डी टी, कहाँ से कहाँ, 0 से टी, 0 से टी, ओहो 0 से टी, और यहाँ पे भी 0 से टी, बुझा रहा है ना। अब मैथ्स जो पढ़ता होता है देखना कितना इजी लगेगा। I² एवरेज क्या निकाल लो, I0² बाहर निकाल लिए, साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा ना, अरे बोल ना, 0 से टी, और नीचे डायरेक्ट टी नहीं, अरे बोल ना, और डायरेक्ट अब देखो I² एवरेज I0² बाई कौन ओमेगा 1 के का होला, डायरेक्ट टी लिख दी, कॉस 2 ओमेगा, 2 ओमेगा बाहर निकाले, कॉस 2 ओमेगा टी साइन, बोल ना, साइन का, अच्छा साइन ओमेगा थोड़ा पागल है, डायरेक्ट लिमिट डालना है ना, अच्छा इंटीग्रेशन क्या दिए हैं, हाँ ठीक ना ना ठीक बा, कॉस क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, साइन 2 ओमेगा क्या लिख ले मैंने, 2 बनू, अरे हाँ या ना यार, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या है, डी टी, 2 बाहर निकाल लिए हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी, कॉस का 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, कहाँ से कहाँ, 0 से टी। अब एक सेकंड, साइन टी में 0 होता है और 0 में भी 0 होता है, और बटा क्या है, टी। अब देख हमरा याद बा, हई सारा के मान कितना है, 0, बाची का टी, का बाची टी, तो I², फिर से बोल तो I² एवरेज क्या बचा, I0² बाई 2, माइनस, माइनस है ना, अरे माइनस थोड़ा ही, अरे ये गुना है ना, अरे बोल ना, टी माइनस 0 बटा टी, बाबू आंसर कितना है, ये कर 1, कितना आई बाई टी, आंसर आई 1। तो I एवरेज कितना हो गया, बोलो बोलो बोलो, I0² बाई 2। अब RMS स्टेप 3, कौन 3, स्टेप 3 देखो थोड़ा सा शॉर्ट बना है, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है, रूट, रूट, तो हम डायरेक्ट रूट करेंगे, तो IRMS लिखना नहीं इसीलिए जल्दी कर रहे हैं, I0² बाई 2 का क्या करें, रूट, यानी बच गया I0² बाई √2 और हो गया रूट। एक सेकंड, ये तो एक तरीका हो गया जो हमारा ही तरीका है, जो हम क्रैश कोर्स में बताते हैं, खत्म, इतना ही है, खत्म, 5 नंबर क्रैश कोर्स। अब मोतिहारी तरीका, कौन तरीका, मोतिहारी, मोतिहारी तरीका। मोतिहारी के मास्टर आई कोई कि देख एनसीईआरटी लिख ले बा, sin² ओमेगा टी, बोला सन तो, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, कुछ रहे, sin² का बा, चाहे sin² का बा थीटा, चाहे sin² का बा अल्फा, कुछ बा, आंसर एक कितना है
1/2 कितना आई? ये पहला समझ में आ रहा है, ये लिखना है तुम लोग को मोतियारी तरीका। दूसरा ई कच्ची निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू, कौन सा वैल्यू? एवरेज वैल्यू। कितना आंसर आई? 1/2 साइन ओमेगा टी। तीसरा कॉस ओमेगा टी। ये सब के मान कितना है? 0। ये सब फुल साइकिल के बात होता है कि हाफ साइकिल के? तीसरा। चौथा ये सब लिखना भी है, कांस्टेंट। फिर से बोल तो कि एवरेज वैल्यू भी कितना होला? कांस्टेंट। 10 के कितना हुई एवरेज? 10। बोल मेरे साथ, 10 के एवरेज कितना हुई? 10। अच्छा हैंग लगा देम तो एवरेज ना बुझा जाए तो नहीं के? केकरा केकरा बुझा जाए? हाथ उठाओ तो। कौन साइकिल में? फुल साइकिल। 10 के एवरेज 10, 20 के एवरेज 20। साइन है तो काले प्रूफ कैले रहनी, फुल साइकिल में कितना होला? अच्छा हो एकरा के रट ले, कितना होला? 1/2 और कितना होला? पक्का बा? अब ये तरीका जानने के बाद तुमको निकालना है प्रूव दैट, ये सब लिखे के भी बा, हॉई लिखे के बा कम से कम। IRMS कितना आएगा? I0/√2। यही ना प्रूफ करना है। एक सेकंड रुकना, देखना कितना इजी बा। इजी कितना है ना? है ना? तरीका तैयार है? रेडी बाबू? रूट बोलो फिर से, मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करो फिर मीन निकालो। फिर तो स्टेप 1 सब लोग सुनना, स्टेप हम लिखो तनी उस ना लिखे ले सुन। स्टेप 1 क्या करो? क्या करो? स्क्वायर। हम कर दिए तो हमारे पास क्या था? आई बराबर साइन क्या? ओमेगा टी। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। हमारा स्क्वायरिंग करके एक और आ गया इक्वेशन। स्टेप 2 थोड़ा बुझे लगे जाने आंसर आ गए। बोका ये कल जाला कि टोपी लगा ली, पैंट शर्ट ना पहनी, घर निकल गई। हाँ स्टेप 2 क्या निकालेगा बा? मीन। अब सुन ना, मीन है ना, हमको मीन किसका निकालना है? इसी का ना। तो हमको I² का क्या निकालना है? एवरेज ना। तो यानी हाई देख, I0² क्या लिख रहे हैं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या निकालना है? एवरेज। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, निकालेगा? अरे निकालेगा। बोका इधर देख, सबसे इंटरेस्टिंग यहीं पे है। फीस कम दिले बुझाता है ना तक। हाँ फीस कम दिले वही से लिखा था। मोतिहारी भाई कांस्टेंट हाई बानू, तो एक एवरेज कितना हुई? कांस्टेंट। समझ में आवता? गुरु घंटाल साइन स्क्वायर ओमेगा टी के कितना होला? तो 1/2 I² एवरेज कितना आ गई? I0²/2। केकरा ही समझ में आवता? अभी 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 स्टेप 3 का बालक है ने? स्टेप कति 3। अरे गुरु घंटाल कितना आइल? का करे के बा? का करे के बा? रूट। यानी IRMS रूट कैला पे बाद में आई, एक रूट कर दे। I0²/2 आंसर आ गई। I0/√2 आंसर हो गया प्रूफ। ताली बजाइए और समाप्त हो गया। यहां से प्रूव है। टक 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 खत्म। और सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी भी हिंगा दिया हुआ है, तभी ना मोतिहारी में पढ़ावे लसन। लेकिन मोतिहारी को पता नहीं है कि तरीका क्या है। समझ में आ रहा है? तरीका क्या था? सबसे पहला वाला। अरे हमको पता थोड़ी है कि इसका मान 1/2 ही आएगा, कैसे आएगा ये तो जानना जरूरी है, हाँ या ना? और कभी भी एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हुए डिफरेंशिएशन, तो हमने इंटीग्रेशन किया था। क्या किया था? इंटीग्रेशन। देख कितना आसान है। सब के एवरेज वैल्यू कितना होला? एकर एवरेज, एकर एवरेज, कांस्टेंट का एवरेज, कांस्टेंट का होला
अब आई नहीं है जन, प्रूव करे आई आर एम एस आई नॉट बाई √2। पहला स्टेप स्क्वायर, स्क्वायर कर देने, बोलना खड़ा हो, तुम्हारे जस्ट पीछे। हाँ, पहला स्टेप क्या था? हाँ बैठ, पहला स्टेप तो स्क्वायर कर देनी, दूसरा स्टेप मीन मने एवरेज। अब सोचे मैं को कांस्टेंट बा, एक और एवरेज कितना हुई बाबू, तो वो लिख देनी, आई स्क्वायर वाला के एवरेज। आंसर आ गया I0²/2, हाँ या ना? जैसे रूट करे I0² में रूट हट जाई, बाची का I0, अब बटा रूट। IRMS फॉर्मूला आ गई ना, हाँ या ना यार? केकरा समझ में आवता? यही से मोतियारी में लगा टिके लेसन और जेई वही घंटा ना निकाल के खाली बोर्ड निकाल के और पे भूजा खा लेसन। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। तो ये मोतियारी तरीका भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले किसका तरीका लिखोगे? SM सर का। किसका तरीका? भले टफ पढ़ाए लेकिन हम जो पढ़ाए वही है सही। अब आराम से लिखते रहो, पूरा अपना समय लो, लिखो, पूरा समय ले लेके लिखते रहो। है बात नहीं, अभी बोर्ड पे बुला के हो ये करवा इम्प्रूव हो ना, मोतियारी तरीका। तनी को सोचो तो बस बेकार दूसरे जगह पढ़ लेती है, वही तरीका रोट लेती है। तो ये तो अच्छा बा, गू खा के अगर अच्छा लगा था तो काहे ला पेड़ा खाए। छी छी। तो सोच कितना लोग मोतियारी में खाता। ना ना इस क्या बोल रहा है? क्या बोल लगा? बोलना क्या बोल लगा? आगे पूछीगा क्या? खड़ा हो खड़ा हो, तो कुछ तो बोल रहे हो। आरो खाता है? अच्छा तुम लोग गु से तुम लोग का है, बायोलॉजी वाला को तो जांचो करना है, सोच के देखा था ना। सुबह का गो दीजिए। सोच के देखो क्या गंदगी है, अरे बायो छी। ऐसे जब मोबिल ओबिल हमने के निकाल लेती, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। अरे जल्दी लिख, हल्ला मत करो बाबू, सारा लोग हिंट लिखना। मैथ, मैथ्स के बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। हम ऑलवेज कहते हैं कि मैथ्स अगर क्वीन है तो फिजिक्स किंग है। विदाउट द हेल्प ऑफ क्वीन किंग नहीं बनता। तो किंग बनने के लिए मैथ आना चाहिए फिजिक्स में, तभी आगे बढ़ोगे। हम शुरुआते में डिस्क्लेमर दे दे रहे, नहीं खाली मैथ्स बा। अभी तो मैथ बाचल बा 50% से ज्यादा। अभी तो वेक्टरो स्टार्ट हुई, 3D स्टार्ट हुई, फेजर डायग्राम, ग्राफ, ग्राफ एनालिसिस, पैरेलल शिफ्ट ऑफ ग्राफ, 11th क्लास। ए भाई माफ करना, गलती से ऊपर करिए ना, फ्रस्ट्रेट हो गई ला हमरे बात से कि खिसिया गई लक। कल इसी तरह लाइट कटा था, हम कहे कि जल्दी पढ़ा के छोड़ रहे हैं, बीच में कुछ स्टार्ट किए तो लेगड़ा कहता सर अभी नहीं। हाँ कोई दिक्कत है क्या? बनाते रहो, बोलो मत।
आपके कॉपी के दाहिने साइड में होगा मैथ्स और बाएं साइड में होगा डेरिवेशन। आप लोग को मदद मिलेगा बाद में, इसलिए दोनों लिखिएगा। सब लोग बताओ साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में, बोलना। 1, 1/0। आगे बढ़ाएं। 5 नंबर का सवाल है, अच्छे से नोट करना। लिख लिया? हो गया, पूरा बना लिया? कहाँ तक लिखा? क्या अरे, कहाँ तक पहुँच ले मैं? इधर है, ये वाला हो गया। एफसी का फुल फॉर्म? करें स्क्रॉल। ध्यान तो खाली लिखते रहे करे। बा- एक तरफ मैथ्स भी लिखे हैं और प्रूफ भी किए हैं, और एक तरफ फिजिक्स का प्रूफ कर रहे हैं। आराम आराम से सारा चीज लिख लेना है।
साइन थीटा का फुल साइकिल कितना डिग्री पे आता है? 360 डिग्री, 2 पाई। बढ़े आगे। कहाँ पे हो? लिखते रहिए। ऊपर करें। कहाँ तक नहीं लिखे हैं? हाई लाइनों तक नहीं लिखा? तो बस भाईजान से लिख। अरे नहीं दिख रहा है, यहाँ तक प्रूफ हुआ था। आधा घंटा से वहीं पर लटका हुआ है। ऊपर करें।
अरे क्या बात कर रहे हैं, हो गया यहां तक? तो फिर नौटंकी क्या, हल्ला क्या कर रहा है? कौन लिखने नहीं दे रहा है जी, थोड़ा बताओ हमको, हाँ। कौन लिखने नहीं दे रहा है? बोलो ना। कौन नहीं लिखने दे रहा? ठीक है, हमरा के सीरियस हम लेम तो नहीं हर बात के। बताइए हमरा के लिखे लिखे दे का होता टे, लिख के खत्म कर, बहुत देर टाइम, उतना देर में तो हम पढ़ा के खत्म कर दिए थे, जितना देर में लिख रहा है केवल। हो गया, रूट तक आइए और खत्म कीजिए। हाँ। हो गया, चलिए आगे। अब तुमको मोतिहारी तरीका नहीं, उसका शॉर्टकट तरीका नाम देना। इसको लिखना, कौन सा तरीका? शॉर्टकट। लिखो, एक एक हॉई वाला काहे निकल लिखे के बताओ। ई जेकर उसी का सब स्टेप काट दिए हैं, और ये थोड़ा सा अलग तरीका है, लिख लो पूरा। लाइन बाय लाइन, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी से बनेगा, जो हम तरीका भी दे दिए हैं।
जो ये शॉर्टकट तरीका आपको दिख रहा है, ये केवल बोर्ड में हो सकता है कि काम आ जाए, नीट वोट में काम नहीं आएगा, ना जेई में काम आएगा। इंटीग्रेशन का तरीका ही काम आएगा। डेरिवेशन में हो सकता है कि आपको मदद मिल जाए। अभी चलो एक डेमो देंगे। याद रखो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हो तो उसका आई आरएमएस कितना होता है, आई नॉट बाई रूट टू। इक्वेशन होना चाहिए आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर दूसरा इक्वेशन होगा तो आंसर वो नहीं आएगा। चलिए लिख लिए होंगे। चलो अभी डेमो स्टार्ट करते हैं। सारा लोग प्रश्न लिखेगा तब डेमो स्टार्ट होगा। याद रखो बोर्ड यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आरएमएस ये बोर्ड है, सारा चीज हम दे दिए हैं, क्वेश्चन देंगे, बनाना है आपको साफ सुथरा तरीके से। पहला सवाल बोर्ड का, क्वेश्चन नंबर 1, BSEB बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है आई बराबर 3√2 साइन 100πt, फाइंड IRMS। सब लोग बोलो तो जल्दी। इसका सॉल्यूशन होगा बोर्ड में, IRMS होता है आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट कितना दिया हुआ है, 3√2/√2, कट गया आंसर 3 एम्पियर। बहुत आसान है ना? लगता है, लगता है। दूसरा सवाल बिहार बोर्ड का, लिखते चलना है। आई बराबर 30+3 sin 2t, IRMS निकालना है। तुमसे नहीं निकलेगा, हम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालना है? यो बोर्ड का सवाल है, बिहार बोर्ड। तुमसे नहीं निकलेगा, हम निकालेंगे। तरीका सीख जाओगे, खत्म खेल। सारा सवाल आसान नहीं होता है। पहला दूसरा तक सवाल तक पहुंच के हमको बताइए कि हाँ हो गया, और शांति मन से बैठे रहिएगा। कोचिंग आज से लेके मतलब कल सैटरडे और मंडे बंद है, तो आज हम पूर्ण समय लेंगे। क्या है कि हमको गारंटी ठोक के देखना है कि हाँ तुम बोर्ड के लायक हुए हो कि नहीं। बोर्ड खत्म करने के बाद हम बताएंगे कि दूसरा तरीका का सवाल कैसे बनाओगे। आंसर किसी को पता है इसका? नहीं ना? 30+3 साइन प्लस बा गुना रही तो कितना मजा आई। चलिए आई है नहीं, ओए है नहीं, छोड़ो, बाद में लिखना सवाल। अब देखो ओए इधर इधर, हई सवाल में अगर गुना होता तो 60 आंसर, 60/√2 आंसर आ जाता, हाँ या ना यार? लेकिन ये प्लस है। तो बाबू इसमें ना इसका सॉल्यूशन देने के लिए तुमको दिमाग लगाना होगा। क्या लगाना होगा? जो आपके पास नहीं है। क्या निकालना है? IRMS ना। तो पहले स्टेप 1, अब तो प्रूव करना होगा। स्टेप 1 क्या करो, स्क्वायर। क्या करो? स्क्वायर जैसे करोगे तो आई स्क्वायर कितना आएगा, 30+3 साइन कितना टी, 2t का होल स्क्वायर, ये ना आएगा रे। आई स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 900 प्लस 9 साइन स्क्वायर 2t, बोलो ना। प्लस 2ab ना, 90 90 180 ना, 180 साइन 2t, सही जा रहा है? बोलो ना। केकरा ये स्क्वायर कोई नहीं, अरे वो का बोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बुझाता? इतना ना बुझाई तो का बड़ा सा। स्टेप 2 आओ, कितना इजी बा देखो तो। स्टेप बिहार बोर्ड, आई स्क्वायर के का निकाल, एवरेज। एवरेज निकालो, 900 का एवरेज कितना होला हो बोका, 900। अच्छा 9 के एवरेज 9, साइन स्क्वायर के 1/2। अच्छा साइन के 180 के 180। एक और कितना वाला तू बताओ, तू 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 रुक रुक रुक, रुक। क्या करेगा?
हाँ हाँ, खड़ा हो। देख लो, बोका के कितना पढ़ा ली, बोके रही जीरो कितना, स्क्वायर करें तब न 1/2 आई रे। साइन 2t हो, 1,03,330t हो, स्क्वायर ही ना किए हैं, तो फुल साइकिल में कितना होगा, बताओ सर। 900 जोड़ 9/2 कितना ही हो, 1809/2। केकरा केकरा बुझा था दोनों। अब हमारा स्टेप 3 बताओ। स्टेप 3 क्या करेगा बा, यानी आई स्क्वायर के हमरा क्या करेगा बा रूट, ये नु आई आ रहे में सही, तो 1809/2 कितना आ गई, थोड़ा सा जो भी आया, ऊपर वाला क्या बताओ तो कितना है? एम्पियर क्या हो गया, केकरा केकरा समझ में आया कर ले हुए। हर चीज फॉर्मूला से, कब बनेगा फॉर्मूला से, जब केवल ऐसा इक्वेशन दिया हो तब, लेकिन आगे अगर कोई प्लस दे दिया है तो आंसर इस तरह नहीं आए, खाली है ये इक्वेशन। फिर से बोल तो, फिर से बोल, ला आंसर कितना आई, I0/2। लेकिन अगर दूसरा कुछ दे दिया है तो आंसर तुमको कैसे निकालना होगा, ऐसे। लेकिन यो तरीका कब सेट करी जानता रे, जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई, तो अगर दूसरे दे दिले हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेगा पड़ी, क्या करेगा पड़ी, इंटीग्रेशन। चल छाप, ई बिहार बोर्ड है। हर जगह आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपके पास दिमाग रहेगा तभी कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। एवरेज निकाले हैं, आंसर आया। हाँ, ना ना ना, पैसा पूरा जमा कर तो पेशाब करे रह जाते। हट, चुप, जा। ए हम बहुत दिन से गाना नहीं गाए हैं, गाए हैं। तुम लोग सुनना चाहोगे, कौन कौन सुनना चाहेगा, हाथ उठाओ तो। देशभक्ति है, चलो हाँ। गाना गाए, एगो जेई का सवाल बना। हाँ, लेकिन सवाल नहीं बनेगा। हाँ, लागत अब फीस में डिस्काउंट करी ले बड़े का, फीस में जे जे डिस्काउंट करे ला उ कही एक के बार ना, आ डिस्काउंट करी ले बड़े तो उ याद रखे, उ निकल जाई परीक्षा में। हो गया होगा। अच्छा सब लोग बोलो तो, अगर ऐसा इक्वेशन आएगा तबे ना तुम लोग एवरेज का मान डायरेक्ट 1/2 लिखोगे, ऐसा नहीं आएगा तो 1/2 लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो क्या करोगे, स्टेप यही रहेगा, लेकिन एवरेज निकालने का तरीका निकालना होगा, हाँ या ना यार। इंटीग्रेशन देखते हैं कौन करके दिखाता है, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है करके दिखाओ, बायो वाला से भी हो जाएगा। सवाल दे रहे हैं, अभी तक खाली क्या करवाए हैं, बोर्ड। अब खाली हम आरएमएस निकलवा रहे हैं, क्या निकलवा रहे हैं, आरएमएस। चलिए हटा रहे हैं इसको। सब लोग पहले प्रश्न लिखेगा तब उत्तर देगा, देखना उत्तर आ जाएगा। दम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दम, नहीं तो नहीं आएगा तो खत्म है आप लोग। एसी, ओए हम चल 2026 का सवाल देते हैं। भाई कब का सवाल है बुका, कब का है, 2000, फिर से बोलो, 2026, 28, कहाँ का सवाल है ये, जेई में। सब लोग दिख रहा है ना, प्रश्न उतारो, क्या निकालना है, क्या निकालना है, आरएमएस।
अब मैं साइन ऑन देले बा जा नहीं के देले तो स्टेप लागी इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां, 0 से टी। हमेशा बताएं आरएमएस कहां से निकलता, T/2 की टी। और सेम सवाल, ऐसा ही सवाल हमारे टाइम में भी आया था। पता नहीं उसका आंसर अभी सेम है कि नहीं। हमारे टाइम मतलब आज जब हम एग्जाम दिए थे सेम सवाल आया था, इंटीग्रेशन किए थे हम। क्योंकि हम लोग फिजिक्स हम पढ़ के जाते थे मैथे के तौर पे। मैथ आता फिजिक्स आएगा कोहे नहीं आएगा, यही वाला दिमाग रहता था। बंद कर दे पूरा। प्रश्न लिखो, डेट लिख लेना 2026। बोर्ड बताने के बाद अब जेई पे आए हैं। इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर, फिर क्या निकालोगे, एवरेज, और फिर क्या करोगे, रूट। आंसर आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं है। बना, पहले स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। टी कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अरे हाय हाय क्या इजी है रे। T³/3। अरे हमरा तो आंसर आ गेल, √3 आई नीचे। ओहो ना, ई तो हम अपन नाम बदल देम, पढ़ावल छोड़ देम। सही T³/3 आवता था, √3 आई नीचे। जरा इंटीग्रेशन आवता हुआ आई, चल पढ़ावल बेकार बा। अच्छा किसको किसको फील हुआ हम क्या बोले हैं, हाथ उठाओ तो। T³/3 क्या टी स्क्वायर आ रहा है ना, इंटीग्रेशन का आएगा T³/3। अब खत्म। चल बनाओ था नहीं। अरे ये तो और आसान है, बोर्डो से आसान था। पहले स्क्वायर, फिर एवरेज, फिर रूट। स्क्वायर, एवरेज, रूट। ओए हाथ में हाथ है क्या चाहता रहा, क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करो ना। चलो हमको करके दिखाओ स्क्वायर। अब इधर इधर आओ, इधर आके स्क्वायर करो, आओ बाहर आओ। हाँ, तो करके दिखाओ। चलो सब लोग स्क्वायर करके दिखाओ, स्क्वायर करो, स्क्वायर। हाँ चलो 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 स्टार्ट करो तो। स्क्वायर, स्क्वायर कर लो ला, करके दिखाओ लोगों ने स्क्वायर। पहले स्क्वायर करो तो वो हमारा बुझाता ना हुई तो नहीं। हाँ देखिए तो बाबू कॉपी स्क्वायर, ओए स्क्वायर दिखाओ। अभी नहीं करो भाई, स्क्वायर मैंने क्या लो पावर दू करे के बा कर तो। स्क्वायर 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 नहीं क्या होता है, स्क्वायर नहीं क्या होता, चलो स्क्वायर कर। दिखाओ स्क्वायर, हाथ पर हाथ धके बैठे रहा स्क्वायर। स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गई। ए स्क्वायर नहीं ना हो रहा है तुमसे, स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर हो गया, दिखाओ स्क्वायर। हाँ तो कर स्क्वायर। तू नहीं किसी लिखा तो यो नहीं लिख पाओ, स्क्वायर कर। तुम लिखिए, थोड़ा से नहीं क्या होता स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्या होता बाबू, दू के स्क्वायर 4। फालतू वाला संतोनी के पढ़ावल बेकार बा। स्क्वायर कर तो स्क्वायर। ए तुम लोग घर जा रहे हो ना, घरे रहना अब। स्क्वायर नहीं क्या होत, अरे हम जितना पढ़ाए सब खत्म। ए स्क्वायर नहीं कर रहा है तुम लोग, ए बेशरम बेहाया। क्या करो स्क्वायर, क्या करो, आरएमएस निकालना है रे फालतू लड़का सब है, गंधेड़ा है, नलायक है ना, ताको ए फीस कम, इधर देखो। क्या करना है, क्या करना है, ज्यादा ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं ना इसलिए तुम लोग को पच नहीं रहा होगा। स्क्वायर नहीं क्या होता बेशरम सन से। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, रूट। हमेशा एक एक आंसर नहीं आता, आई नॉट बाई √2। और रट के जाओ, मोतिहारी का मास्टर सब तो ये पढ़ाएगा ना, आई नॉट बाई √2। अरे किंग है ना तक स्क्वायर कैले कितना ही लगा, आई बराबर कितना दिले बा बालक, I0T/T ये नु दिले बा। स्क्वायर कोई नहीं है ना तक, स्क्वायर है बच्चा सब। तुम लोग जानते हो गुस्सा आ रहा है ना तो मन कर रहा है कि कुछ कुछ बोल दें। हाई हाथ पे हाथ है धोके बैठे रख। स्क्वायर पहले करे के बा, वो तो कर लेती। स्क्वायर मैंने स्क्वायर तो हई देख,
सबके स्क्वायर। नालायक, स्क्वायर हो गई। ये बहुत बड़का तोप चला दिले पकड़ के धर धर स्क्वायर। सोचा था हम दूसरा कुछ सोच रहे हैं। हाउ बुका I0/√3 ना ज्योति हो √3 बा। हाँ तो वो करेगा √3/√3। 3/√3 आएगा ना, √3/3 तो कट जाएगा। 3 को √3 को √3 लिखते हैं। √3। अच्छा इंटीग्रेशन करे ने क्या हुआ, कितना आंसर आया है? I0t। अच्छा √t/√3। अच्छा ये आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो नहीं देख लो आंसर कितना हुआ। I0/√3। √t अपन कहीं गई टहले तोलत। देखा देखा हैंगा हैंगा कर। अरे ये आवते रहलक। हऊ एगो लेगा ठीक बा। ना ना हो पड़े वाला बा, ओकरा सब कुछ आवेला। अरे स्क्वायर ए कर लेला। आनंद, आनंद स्क्वायर हो गई कि सोच रहा है अभी तो? चुपो ना, अब आके क्या होगा? हाँ ये स्क्वायर हो गया। ये कौन स्टेप था बालक? स्टेप 1। हम उसी के लिए पढ़ा रहे हैं जो बच्चा लायक है। जो नालायक है वो इग्नोर कर देना मेरे बात को, स्क्वायर करके छोड़ देना। आनंद स्क्वायर सीख गया? चलो 2 का स्क्वायर बोलो। इतना आवे के चाहिए ना, फालतू सब पढ़ावल बेकार बा। स्टेप 2 आवता नहीं। ई में दम बा का बा? देख नीचे टी तो डिवाइड ना होला, इसे आंसर ना आवेला। एवरेज निकालने के लिए ऊपर dt नीचे dt, याद बा कि भुला गई लसन? याद बा? एवरेज निकालने का तरीका बोल। ऊपर जो भी फंक्शन गुने dt बटा dt। फंक्शन है बा। हाँ I² का एवरेज निकालने जा रहा हूं तो फंक्शन बोल तो का बा? अरे बोका बोल है नु बा स्क्वायर। आनंद, आनंद बोल, सोच बैठ के, स्क्वायरो ना कर बेशरम सब। हाँ बोलो क्या है? I0² टी² / टी² अब बटा इंटीग्रेशन में dt dt का होला टी नु टी तक गया था तो टी लिख। हाँ ये ना लिख ले रही तो ना कटल हो। हाँ। हाई टी केंगा आ गई लगा पाटी इधर dt का इंटीग्रेशन dt 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 टी आवेला नु। आनंद खीसला रहा दिले बा। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो सन। एवरेज एमे कांस्टेंट का है बबी, तुम लोग बताओ कांस्टेंट क्या है? बोर्ड कांस्टेंट है, निकाल ले बाहर। हाँ क्या है? I0² / टी²। पक्का। और नीचे टी था ना पहले से, टी। इंटीग्रेशन टी² dt 0 से टी। बाबू आ जानते रहे ई इंटीग्रेशन नीट वालों को नहीं आता है तो वो नीट नहीं करेगा, वो करेगा पैथोलॉजी। टी क्यू हो गया और ये क्या हो गया? TQ/3। और कहां से कहां? 0 से टी। अब तो 0 रखेंगे, टी रखेंगे तो टी 0 0 खेल के खत्म। अरे हाँ या ना? एवरेज बाबू इतना हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, हमारा तो मुंह पे आंसर आ गया था। सही जाता बोलना हाँ या हाँ ही। ठीक है अब हम स्टेप 3 क्या करेंगे? आनंद, आनंद स्टेप 3 बताओ क्या करेंगे? वेरी गुड। स्क्वायर के बाद रूट क्या फायदा किया? वेरी गुड। अब के समझ में आवता है एकरा। ऐसे खिसिया गए बिहान भैया कही के ना जम जा मत।
हमार बहुत नुकसान हो जाए। क्या करे के बा? रूट। क्या करी? एवरेज के स्क्वायर के क्या करे के बा? रूट। ये नु आई यार में सही। आंसर बताओ कितना आया? आई नॉट स्क्वायर बाई 3 है ना, रूट। तो कितना आ जाएगा? और ये जेई खत्म। 3 स्टेप, 1 2 3। जिस बच्चे को स्टेप नहीं आता वो जेई छोड़ो, नीट छोड़ो, बोर्ड नहीं निकालेगा। जो बच्चा खाली रट के चल गई आई नॉट बाई रूट 2 केकरा ला होला, तनी बोल तो केकरा ला होला? आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो तो मेरे साथ। बोर्ड के लिए हो सकता है कि तुम ललचा दे और हो जाए, निकल जाए, बाद में तुम फंसे पड़े रहोगे और मोतिहारी से बाहर नहीं निकलोगे, उगम पांडे में नाम लिखवा लेना उसके बाद। जब तक तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तब तक सवाल नहीं हिलेगा। पहला स्टेप स्क्वायर, दूसरा एवरेज, तीसरा रूट। कौन बताएगा इतना मेहनत करके? सबका तरीका हम बताएं, हाई टीए छोड़ देता रसम। आरएमएस हम पहले ही बोल दिए, वीवीआई टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। और घबराना है बाहर जाओ। जो भी सवाल हम दे बनाना है पहले आराम से छापो। आनंद अभी पूछे हम स्क्वायर केगा होला। एंगा बैठल नहीं रहना है, हाथ में हाथ धके। स्क्वायर होता है स्क्वायर कर दे, एवरेज नहीं क्या होता छोड़ दे। इतना तो कर देते। हाई इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है रे? 2 पावर बता, 1 बढ़ जाई। कोई भी बच्चा अगर अगला प्रश्न में हाथ धर के बैठा तो बाहर निकाल देंगे हम। कोशिश करो, कोशिश ट्राई करो। अब नहीं बनता है तो भी बोर्ड खत्म कर दिए, डेरिवेशन खत्म कर दिए, क्या करें अब? हमारे पास ताकत नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आज जेई का सवाल है, स्नैक्स की तरह हम लोग बना रहे हैं, बोर्ड से आसान था। आई कब का सवाल है? 1918। अच्छा 2026। अच्छा कौन कौन अब है जो आरएमएस का कोई सवाल बना देगा? हाथ उठाओ तो। आरएमएस का कोई सवाल। अरे तो बाबू तुमसे से नहीं होगा। अब अच्छा हनुमान जी की ताकत के याद दिवाली के पड़ल तो हाथ उठे ले। अरे बाबू तुम उड़ के दिखा दो। नहीं उड़ेगा, नहीं ना उड़ेगा। तो तुम हाथ कैसे उठा दिया जब तुमसे खुद से हाथ नहीं उठाया? चलो कौन कौन बना देगा? हाथ उठा दो। बनाओगे? अरे लड़की सब तुम लोग से नहीं होगा। बोलना नहीं होगा, तुमको देख रहे हैं। हाथ उठाओ। हाँ किसको किसको बताओ, किससे किससे होगा? हाथ उठाओ। जबरदस्ती हाथ उठाओ था सनु। अब ना हुई तो कभी ना हुई। अरे आरएमएस में पहले स्क्वायर, फिर एवरेज, फिर रूट, खत्म। दुनिया के कोनो सवाल का धजिया उड़ जाएगा। हाँ या ना यार? कोई बड़ा चीज नहीं था। चलो देखते हैं, अगर सवाल मिल जाता है तो हम कसम से खा के बोल रहे हैं कि मेरे लिए पहला बैच है 2026 का ना। तो 2026 का सवाल तो हम पहली बार बना रहे होंगे। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं यार? और कसम से बोल रहे हैं, किसी की कसम, हम आई हैव नॉट ट्राइड इट एट माय होम, कहे कि हमको पता है कि बन जाना है। और नहीं बनेगा तो कितना गलती भी हुआ है यार। कोनो ऐसा थोड़ी है कि हम फिक्स है। एलसीआर वगैरह अभी पढ़ाए नहीं है, अभी तो पार्ट 2 में आएगा ये सब। कैपेसिटर, एसी करंट। कोई है जो बना दे? अरे न तक है करा से कोनो फर्क? ई एंगल हो का हो? तो भाई कर जोरता नहीं तो नहीं के मत घबराइए सन। स्क्वायर कर, कॉस स्क्वायर के 1/2 होला। हाँ या ना? तो एगो बात बताए, 2 कॉस थीटा आएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं नहीं जीरो, हाँ 0 हो जाएगा। क्या कॉस का 0 होता है ना? तो हम मुंह पर बताओ तो नहीं। ए स्क्वायर तो कितना हुई बताओ सन? 25 दूना 50। देख हम केगा लिखा था नहीं, कितना सुंदर लगी। देखिए सन, ए बाबू प्लीज। 50, रुक, 10/2, 10/2 आने तो 0। हाँ या ना यार? ये हो गए 55। कितना हो गए? बुझाता? 55 के रूट कर। बाप रे 55 के रूट तो आओ तो नहीं जा। आजा एक बोल 110 का कुछ लागत तक गड़बड़ होता। अच्छा फिर से। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नु तो 100 नु रे। ए स्क्वायर प्लस तो बी स्क्वायर का तो 100/2 आई नु रे।
100 बटा नहीं क्या बुझात 50 तो आंसर आ गई 100। 100 के रूट 10 आंसर बा नानू बुझाइल। अरे दम चाहिए क्या ये बोर्ड का सवाल है? हाँ है, बोर्ड में भी तो पूछा था। सब लोग इसको लिखो, सॉल्यूशन चेक कराओ तब जाना घर। हम तो तुक्का मरने का कि हम जेई निकलने वाली तो निकाल दे फिर। तो नहीं क्या अपन देखा था। अब मोतिहारी का मास्टर लोग नहीं निकल ले तो वो अपनो वो लोग देखो, वीडियो डाल दे मोतिहारी के मास्टर लोग ला। माट साहब मास्टर साहब गुलाब के फूल। ओकरा बात सुनी के सोचत छापिए बाबू छापिए। बात बहुत पुरानी नहीं है, जिस दिन जेई मेंस का हम एग्जाम दिए थे घर पे आए थे तो फिजिक्स का सारा सवाल लगभग 95% सही था। मैथ्स में पूरा सही था, केमिस्ट्री में बाप रे हालत खराब था। कहा देखा तार बाबू? पहले स्क्वायर कर। ए आनंद स्क्वायर अभी चेक करें हम एक एक चीज, फिर एवरेज निकाल, अब फिर रूट कर, चल करके दिखाओ सब लोग। आई कब का सवाल है? ए तुम लोग आई पाई बाई 6 से मत घबराना, ये एंगल है, मैं घोड़ा लिख दे नू तब कोनो फर्क ना पड़। अच्छा दिख नहीं रहा, चलो अब लौकी लौकता। कंप्लेन ना हो चाहिए मेरा। सारा लोग आंसर बना के तभी बाहर निकलेगा, उधर से कोई नहीं निकलेगा, इधर से कॉपी चेक करेंगे तब बाहर जाएगा। किसको किसको अब लग रहा है कि आरएमएस का सवाल कोई बना देंगे? हाथ उठाओ तो। ए हाथ उठाओ ना रे लड़की है। बोलो किसको किसको लग रहा है कि आरएमएस का सवाल सब बना देंगे? हाथ उठाओ। स्क्वायर का आया ना थोड़ा अभी नहीं के बुझात तो फिर ना अभी स्क्वायर हम चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बनेगा, कॉपी में देखने का हिम्मत मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जल्दी से बाहर निकल जाना बना के। क्वेश्चन में सब लिखा था रसन। जेई मेन 2025 ब्रैकेट में ऑनलाइन 7 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट एमसीक्यू सिंगल करेक्ट आंसर प्लस 4 ग्रीन से लिख ले, माइनस 1 घंटा बीत जाए। तुम लोग का स्टार्टिंग में ही सोचना चाहिए था कि एसएम सर के यहाँ पढ़ने आ रहे हो, फालतू चीज नहीं होगा, मतलब बोका बोका नहीं बना के भेजेंगे, डिटेल में हर चीज पढ़ाएंगे हर चैप्टर की तरह। अभी ऑप्टिक्स मचले है, साफ जेई सब रगड़वा दे मुंह में। स्क्वायर नहीं हो रहा है बबी, स्क्वायर नहीं क्या तू? हाँ आंसर भी आ गया। 150 का एवरेज निकालोगी कि 100 का एवरेज आएगा? तो कहाँ से 100 आ रहा है? हाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आएगा ना, तो उसका एवरेज 1/2 होता है रे गधेड़ी। तो बटा 100 बटा 2 50 50 50 100। टू पूरा कर एवरेज पूरा कर, पूरा का स्क्वायर लिख। ए ए बालक हेकरा के थीटा मान ले, का मान ले? अब बनाओ हाँ, एकरा के मत कुछ सोच, एकरो स्क्वायर करके तोड़ दे सन। अरे एंगल हऊ, हमरा से मैथ पढ़ ले रहते तो हम पढ़ ले रहती कि थीटा कॉस के अंदर जो भी चीज है क्या है एंगल। पढ़ाए हैं क्या मैथ में? कितना दिन पढ़ाते थे कि थीटा के अंदर साइन के बगल में जो भी है एंगल। अरे ठीक है। अच्छा किसको किसको अंदर से फील आता है कि एसएम सर के यहाँ कम से कम मैथ्स पढ़ना चाहिए? मैथ्स हाथ उठाओ तो। हाँ बात जे पढ़ा था वो तो हाथ उठाओ। अरे बबी ये तो नहीं के खत्म पढ़ा सन मैथ, लेकिन मैथ्स पढ़ाते नहीं है। मैथ्स अगर कसम से बोल रहे हैं, हम दिल से बोल रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाने से पहले अगर मैथ्स का फीस दे देना हम मैथ्स पढ़ाएं। मैथ दूसरे जगह पढ़ो, मेरे पास भी पढ़ता है, हम फिजिक्स वाला मैथ्स पढ़ाते हैं। वेक्टर स्टार्ट करते पहले ही, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पहले ही निपटा देते, बच्चा को दिखते नहीं होता मैथ्स फिजिक्स में। चलिए थीटा मान लेना, क्या मान लेना? थीटा।
और उसके बाद स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा का हाफ होता है एवरेज, cos थीटा का 0 होता है एवरेज। करके दिखाओ। और जो जो नहीं बनाएगा बाहर नहीं जाएगा। चलिए जो जो बना लिए बाहर लेके आइए, कॉपी चेक करेंगे, जाइएगा। लाल कलम देना, लाओ। हमेशा गायब रहता है। बैग लेके आइए, बैग आप लोग, आप तो के बैग लेके आओ। हाँ ना, शॉर्टकट से नहीं। अच्छा हाँ बनाए हो ना। अरे इसको रखने की जरूरत है क्या है, एवरेज शॉर्टकट वाला। ये इस तरफ नहीं बनाना। कहाँ रह रहे हैं भाई? है कहाँ है? बात। कहाँ रहते हैं? 10 गो लड़का गया खोज के आया। चलिए ना, बैठिए ऑफिस में, भेज रहे हैं लोग। ये बहुत अच्छा लड़का, ये किसका है? तुम्हारा सही है। हाँ यही बुकवा का गलत था। ओ कहाँ गया? हाँ तेज बन के आई लगा। हाई का कॉस थीटा तो लिखी एकर एवरेज 0, एकर एवरेज 1/2। तो ई तो भाई बोका मत बनाई। तो अच्छा ई ठीक बा, एकर एन वाला 0। जाइए। रुक रुक रुक, अभी पूछे में तो रहते तब जाए दे। अरे क्या अपना अपना बनाओ ना रे, फालतू। बट रुको। बहुत बहुत धन्यवाद।